हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दासी क्लास। लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम सीखेंगे टू फाइंड आउट रैशनल नंबर बिटवीन टू गिवन नंबर्स। तो जो भी यूजर्स नए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और जिन्होंने भी इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक नंबर लाइन है, ठीक है, और इस नंबर लाइन पे कोई दो नंबर ले लेते हैं, पहला 0 और एक 1, ठीक। अगर इन दोनों नंबर लाइन के बीच में मैं एक नंबर निकालना चाहता हूं, बिल्कुल बीच में कौन सा नंबर होगा? 0 और 1 के बीच में आधा होता है, ठीक है, 0 1 के बीच में आधा है। और इन दोनों के बीच में कौन सा है? 1/4, ठीक। अगर मैं इनके बीच में निकालना चाहूं तो क्या निकलेगा? 1/8। अगर मैं इनके बीच में निकालना चाहूं तो क्या निकलेगा? 1/16। अगर मैं उनके बीच में निकालना चाहूं तो क्या निकलेगा? 1/32। बात समझ में आई? तो मैंने इस पूरे नंबर लाइन पे, जिसपे कि इनफाइनाइट नंबर्स हैं, सिर्फ दो नंबर लिए, 0 और 1। उसमें से उनके बीच में मैंने एक नंबर निकाला, ठीक। अब मेरे पास 0, 1/2 और 1 तीन नंबर आ गए। एक तो 0 आया, दूसरा 1/2 आया और एक 1 है। अब मैंने 1 को छोड़ दिया, सिर्फ दो नंबर लिए, 0 और 1/2। उसके बीच में मैंने एक नंबर निकाला, 1/4। फिर मैंने ये सारे नंबर छोड़ दिए, मैंने 0 और 1/4 लिया, उनके बीच में निकाला 1/8। फिर मैंने इसको भी छोड़ दिया, इसके बीच में निकाला, फिर मैंने उसको बाकी को छोड़ दिया, इसके बीच में निकाला। तो इस तरीके से आप क्या देखेंगे कि कोई भी दो नंबर के बीच में आपको कितने नंबर मिलेंगे? आपको लाखों करोड़ों इनफाइनाइट नंबर मिलेंगे। और वो तो मैंने इनफाइनाइट नंबर में सिर्फ एक पे लिया था, 0 और 1 का। अभी तो बाकी नंबर इधर के बचे हैं, इधर के भी बचे हैं। और फिर हमने इतना नंबर छोड़े, फिर कोई दो नंबर की बात करें। तो इसका मतलब क्या सीखा? इसका मतलब यह है कि कोई भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स है। बात समझ में? 0 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर है, उन दोनों नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर है, उन दोनों नंबर्स के बीच में फिर इनफाइनाइट आएगा, फिर उन दोनों इसके बीच में कोई भी एक नंबर ले तो उन दोनों नंबर्स के बीच में आपको इनफाइनाइट नंबर्स मिलेंगे। तो आप सोच सकते कि कितना 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 कंडेंस है, कितना भरा हुआ है नंबरों से, है कि नहीं? आपको जितनी गिनती आती है वो भूल जाओगे, लेकिन ये नंबर्स खत्म नहीं होंगे। तो इसी चीज को हम यहां क्वेश्चंस के थ्रू सीखते हैं, ठीक है। तो किसी भी दो नंबर्स के बीच में अगर आपको रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड है। तो पहला मेथड है टाइप 1। टाइप 1 में हम सीखते हैं कि मान लेते हैं, चलो यही क्वेश्चन ले लेते हैं कि 0 और 1 के बीच में अगर मुझे 4 रैशनल नंबर निकालने हैं, 4 रैशनल नंबर मुझे निकालने हैं, ठीक है। टू फाइंड आउट 4 रैशनल नंबर बिटवीन 0 एंड 1। तो मैं 4 रैशनल नंबर यानी 4 परिमेय संख्या कैसे निकालूंगा? तो उसका बड़ा सिंपल मेथड है। पहले वाले नंबर को मैं A ऐड करता हूं, दूसरे नंबर को मैं B ऐड करता हूं, ठीक। पहले वाले को A, दूसरे वाले को B। तो इन दोनों को आप ऐड कीजिए, 2 से डिवाइड कर दिए, ठीक है। यानी कि 0 + 1/2 कितना आ गया? हाफ। दिस इज माई फर्स्ट नंबर विच लाई बिटवीन 0 एंड 1। 0 और 1 के बीच में ये नंबर मुझे मिल गया एक। अब मुझे और नंबर निकालना है, तो मैं क्या करता हूं, एक नंबर 0 ले लेता हूं और ये नंबर भी 0 1 के बीच में ही है। अब मेरा ये A है, ये B है,
एक और निकालना है, कैसे निकालूंगा? दोनों का ऐड अपॉन में 2, 0 प्लस हाफ अपॉन में 2, तो हाफ अपॉन में 2, ये क्या आएगा 1 अपॉन में 4। ठीक है, मुझे एक और निकालना है, फिर से लेता हूं, अब मैं 0 ले लेता हूं और 1/4 नंबर ले लेता हूं, तो 0 प्लस 1/4 अपॉन में 2, तो क्या निकलेगा 1 अपॉन में 8। तो इस तरीके से मुझे जितने भी नंबर निकालने हैं, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से पहले नंबर और लास्ट नंबर को ऐड करता हूं, 2 से डिवाइड करता हूं, उन दोनों नंबर के मिड में जो नंबर होगा वो मुझे मिल जाएगा। बात समझ? तो इस तरीके से आप कोई भी दो नंबर्स के बीच में जितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं निकाल सकते। क्लियर हो गया? दिस इज माय फर्स्ट मेथड टू फाइंड आउट रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स। उसमें करना क्या है, पहले नंबर को a, दूसरे नंबर को b, दोनों का ऐड करो, इसको से डिवाइड कर दो। ठीक है। अच्छा, इस मेथड में एक छोटी सी दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि सपोज कि इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपको 10 निकालिए 20 निकालिए, तो आपको 10 बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग। और यहां तो क्वेश्चन में नंबर सिंपल है 0 और 1, मैं थोड़े से बड़े और मुश्किल नंबर दे दूं तो फिर तो और मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अपॉन वाले नंबर होंगे और मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास एक और मेथड भी है। तो ये मेरा टाइप 1 का मेथड 1 था। अब हम बात करेंगे मेथड 2, उससे हम कैसे सीखते हैं। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो अभी हमने फर्स्ट मेथड क्या देखा, कोई भी दो नंबर होंगे a प्लस b, उसको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपको नंबर मिलते चले जाए। ठीक, अब हम देखते हैं मेथड 2, टाइप 2 या मेथड 2। जनरली हम ये वाला मेथड यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि ये इसमें कैलकुलेशन जो है कम हो जाती है। हमारे पास पहले से एक मेथड था, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग था, कैलकुलेशन ज्यादा था, उसमें मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जितनी कैलकुलेशन होगी उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे आपके मिस्टेक्स के। तो हमारे पास सेकंड मेथड क्या है कि सपोज कीजिए आपको कोई भी, जैसे सपोज है, क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो कैसे करना है, इस तरह के जो भी क्वेश्चंस होंगे, इसका करने का तरीका क्या है, सबसे पहले चेक करना है इनके डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कैसे होना चाहिए, यानी कि नीचे वाला जो पोर्शन है वो चेक करना कैसा होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल है तो नेक्स्ट स्टेप करेंगे, इक्वल नहीं है तो पहले इक्वल करेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या करना होता है, जो जनरल मेथड है कि जितने भी रैशनल नंबर निकालने के लिए कहा है, हमेशा उससे एक नंबर ज्यादा से मल्टीप्लाई। तो अगर मुझे 5 बोला है तो मैं 6 पे यूज करूंगा, अगर मुझे 10 बोलता है तो मैं 11 पे यूज करूंगा, अगर मुझे 50 बोलेगा तो मैं 51 को यूज करूंगा। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले देखिए, यहां 3 अपॉन में 1, दिस इज माई फर्स्ट फ्रैक्शन, दिस इज माई सेकेंड फ्रैक्शन, और सेकेंड नंबर है मेरे पास 4, कुछ नहीं तो 1 है। फर्स्ट फ्रैक्शन, सेकेंड फ्रैक्शन, तो नीचे वाला पोर्शन, डिनोमिनेटर वाला पोर्शन, सेकेंड फ्रैक्शन जो है वो मस्ट बी सेम, वो सेम होना चाहिए। अगर सेम है तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, वी हैव टू फाइंड 5 रैशनल बिटवीन दीज टू नंबर, सो वी शैल यूज 6। अगर 5 निकालने तो 6 का यूज करें, 6 निकालने तो 7 का यूज करें, 7 निकालने तो 8 का यूज करें, हमेशा एक नंबर ज्यादा। तो मैं यहां 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड, ये हो जाएगा 18 अपॉन में 6। यहां पर भी 6 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड, 24 अपॉन में 6। ठीक, अब आप नंबर लाइन लीजिए, यहां पे 18 होगा और यहां पे 24। 18 और 24 के बीच के जितने भी नंबर लिख दीजिए। कौन सा? 19 अपॉन में 6, 20 अपॉन में 6, नीचे 6 है, 21 अपॉन में 6, 22 अपॉन में 6 एंड 23 अपॉन में 6। ये सारे नंबर्स 18 और 24 के बीच में लाई करते हैं और ये हमारा आंसर हो गया। तो ठीक है, 18 और 24 के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालने थे, ये नंबर्स मिल गए। बात समझ में आ गई? तरीका क्या है, जितने सबसे पहले चेक करना हमें
ये नीचे वाला पोर्शन सेम होना चाहिए। उसके बाद जितने नंबर हमें इसने बोला है निकालने के लिए उससे हमेशा एक नंबर ज्यादा, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड, ध्यान रखना है जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसी से डिवाइड करेंगे सेम। और उसके बाद उनके बीच के जो नंबर बनते हैं 18 और 24 के बीच में वो लिख देंगे और हमारा आंसर। ठीक है, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे टू फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 3/5। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें 3 रैशनल नंबर निकालने हैं 1/2 और 3/5 के बीच। अब सबसे पहले चेक करें क्या इनके डिनोमिनेटर वाले पोर्शन सेकंड फ्रैक्शन सेम है। जवाब है नहीं। तो सबसे पहला काम इसको सेम बनाओ। कैसे? पहला नंबर लीजिए, इस सेकंड वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, कितना आ गया 5 और ये 10। अब सेकंड नंबर लीजिए 3/5, पहले वाले से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो गए? सेम हो गए। अब हमें कितना निकालना है? 3, तो क्या यूज करेंगे? 4। तो 5/10 अब हमारा नंबर ये है इंटू 4, यानी कि मैंने 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड किया, तो 20/40 आ गया। इसी तरीके से 6/10 को भी 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, 24/40 आ गया। बस अब 20 और 24, जैसे ये नंबर लाइन है तो ये 20 है और ये 24 है, इसके बीच के नंबर तो 21/40, 22/40 और 23/40। हमें 3 नंबर निकालने थे, हमें 3 नंबर मिल गए और ये मेरा आंसर। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंस बताता हूं। जैसे मान लेते हैं कि क्वेश्चन आ गया 113/117 और 125/117। इसके बीच में मुझे 8 रैशनल नंबर निकालने। ठीक है, अब 8 रैशनल नंबर निकालने तो इसका मतलब हम क्या यूज करेंगे? 9, एक नंबर ज्यादा। तो आप देखिए कि 113/117 इंटू 9 इंटू 9 और 125/117 इंटू 9 इंटू 9। ये अब जो हमारा कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो मैं क्या करता हूं, मैं 9 यूज नहीं करता, तो मैं क्या करूं, मैं इसके बदले यूज करता हूं 10। 10 से क्वेश्चन जो है आसान होगा, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करना बहुत इजी। ठीक है, अब ये बन जाएगा 1130/1170 और ये बन जाएगा 1250/1170। अब आप पूछोगे कि सर आपने तो कहा था कि 8 लिखा है तो एक ज्यादा ले लो, यानी कि 9 होना चाहिए था, आपने 10 क्यों लिया? तो एक चीज समझिए कि अगर आप इस क्वेश्चन को 113/117 9 से मल्टीप्लाई करते और 9 से डिवाइड करते, इसका मतलब क्या है कि आप ये कट जाए तो क्या किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 1 से तो कर रहे हैं। और यहां पे अगर ये कट जाए तो किससे मल्टीप्लाई? 1 से हो रहा है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप चाहे 9 यूज करें या 10 यूज करें। इससे मेरा कैलकुलेशन जो है इजी हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ 10 यूज कर रहा हूं। आप भी कर सकते हैं, उससे गलत नहीं होगा। ठीक है, तो अब 1130 और 1250 के बीच में बहुत सारे नंबर्स है। आप कोई भी नंबर लिखिए, 1131, 1132, 1133, सबके नीचे 1170, 1170, 1170, ऐसे कोई भी नंबर्स लिख दीजिए 8 और आपका आंसर आता है। बात समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इज 0 इज अ रैशनल नंबर? तो देखिए 0 रैशनल नंबर है नहीं। रैशनल नंबर क्या होता है? जो P/Q की फॉर्म में होता है। तो 0 के नीचे अगर कुछ नहीं तो 1 है। 0 नीचे 1, अगर हम 2 भी यूज कर ले तो भी उसका आंसर 0 ही आता है। 3 यूज कर ले तो भी इसका आंसर 0 ही आता है। तो इसको हम किसी भी फॉर्म में लिख देंगे, यानी कि P/Q के फॉर्म में लिख दें तो क्या 0 रैशनल नंबर होगा? आंसर है यस। अगर मैं 0/1 लिखूं तो मेरे यहां पे P की जो वैल्यू 0 है और Q की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब
इसका आंसर क्या होगा? यस, इट इज अ रैशनल नंबर। बात समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। अब 3 और 4 के बीच में हमें 6 रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो 3 अपन 1, अगर 6 निकालने तो 7 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। 3/5 एंड 4/5, ठीक है। तो 3/5, 5 निकालने क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से। तो 18/30। नेक्स्ट नंबर है 4/5, इसको भी 6 से। 24/30। अब इसके पीछे कोई भी नंबर लिख दीजिए, आपका आंसर 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 24/30 और ये आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो इस वीडियो में हमने दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर निकालना सीखा और इसके लिए हमारे पास दो मेथड है। पहला मेथड हमने देखा था a+b/2। इससे क्या होता है कि किसी भी दो नंबर्स के बीच जो मिड टर्म है, मिड वैल्यू है, वो हम फाइंड आउट करते हैं और जितने निकालने उतने बार बार हम करना पड़ता है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और लेंथी मेथड है। और इसके अलावा हमने सेकंड मेथड देखा, जिस मेथड से हमने इस तरीके से सॉल्व करना सीखा। ये सिंपल मेथड है और जनरली हम यही यूज करते हैं क्योंकि इससे कैलकुलेशन इजी रहती है। तो दोनों मेथड की आप प्रैक्टिस कीजिए, एक्सरसाइज को देखिए और वीडियो से रिलेटेड अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन वॉच दिस वीडियो।